आइए अभी मेरे साथ एक और भाई जुड़ा हुआ, क्या नाम है आपका? मोहम्मद रेहान आलम। क्या कहना चाहेंगे आपके ऊपर यहाँ जो है, हम लोग सुनिए मेरी बात पहले पूरा सुन लीजिए। यहाँ पे आपका मामला काफ़ी लंबा चौड़ा हो चुका है और अगला पार्टी जो है कई मीडिया गन में भी दे चुका है और आप लोगों को सीओ साहब ज़मीन को बनाकर लिखित में दे भी चुका है। दोस्तों मैं बताऊँ आपको, तो फिर क्या कहना चाहेंगे? सीओ साहब हमको ज़मीन ऐसे नहीं दिया है। जी जी, बहुत परेशान किया सीओ साहब, ये प्रूफ लाओ वो प्रूफ लाओ, बहुत परेशान किया। तो जरूरी है ना, डबल बिना प्रूफ के आपको कैसे लिख के दे देगा? ट्रिपल भंसावली बनाए। अच्छा। बहुत परेशान हुए, टोटल प्रतिनिधि का साइन है उसमें, सब कुछ है। सब कुछ करने के बावजूद सीओ साहब फिर भी बोला कि रुको, अभी तुम लोगों को फैसला नहीं मिलेगा, इसलिए हमको और दोबारा छानबीन करने दो। ठीक है, हम कहे ठीक है सर, जैसा आप लोग जो कीजिएगा हम लोग तैयार हैं। साहब जो आपके नाम पे ज़मीन लिखे होंगे तो वो पूरा जांच, पूरा जो है हर तरह का क्या जांच पड़ताल करके ही ना आपको क्या होगा, क्या लग रहा है? सीओ साहब हमको बहुत परेशान किया जांच पड़ताल करने के लिए कि जाओ फला फला से ये लाओ, सबको पूरा मतलब जितना पंचायत में प्रतिनिधि है, एक बार बनाए तो नहीं सुधरा, उसके बाद दोबारा बनाए तब बोला कि हाँ ये ठीक है, इसमें तुम्हारा चलेगा। सर कब तक मिलेगा? अगला डेट का होगा, फिर कब मिलेगा, फिर अगला डेट का होगा। डेट पे डेट होते रहा, डेट पे डेट होते रहा, जब तक टोटल छानबीन नहीं किया हम लोगों को पेपर वो नहीं दिया। जब पेपर दे दिया उसके बाद बोला जाओ, तुमको कोई नहीं हिला पाएगा, जा करके अपना मकान। नमस्कार, मैं तबारक कैमरामैन गुफरान के साथ। दोस्तों आप देख रहे हैं न्यूज़ नेटवर्क प्लस। दोस्तों मेरी मौजूदगी अभी मटियारी के गांव में वार्ड नंबर 8 में मौजूदगी है। जैसा कि आपने पहले एक वीडियो देखा था कि कितावन का जो 5 बेटी थी उसमें से उस कितावन के नाम पे जो ज़मीन थी, उनको बेटा वगैरह नहीं था, वो ज़मीन का मामला काफ़ी पेचीदा और काफ़ी सुर्खियों में चल रही है। और उस ज़मीन का जो मामला है, तो अभी पहले तो मैंने दिखा दिया आपको, वो अपना पक्ष रख दिया, क्योंकि देखिए जब तक मामला को निष्पक्ष हम लोग जांच नहीं करते हैं, दोनों टीम का मामला नहीं ले लेते हैं, तब तक हम लोग कोई कदम आगे नहीं बढ़ता है। क्योंकि पहले मैंने उनका वीडियो आप लोगों को दिखा दिया हूँ, उन लोगों का क्या क्या कहना था, क्या क्या राय था, क्या क्या मशवरा था, और आप लोगों ने सुन लिया। आइए दूसरा टीम से जिनके ऊपर आरोप लग रहा है, उनसे हम आज मिलने के लिए आए हैं और उनके पास ये पूछने के लिए आए हैं कि आखिर मामला क्या है, आपके ऊपर आरोप क्यों लग रहा है और ज़मीन आपका है या नहीं है। कितावन के पास 5 बेटी थी, जैसा कि एक बेटी इनकी दादी थी। वार्ड नंबर 8 में मेरा घर है जी, और मसम्मत किताबन का ये खाता वाला पुराना खाता वाला ज़मीन है। हाँ, खतियानी ज़मीन है, खतियानी ज़मीन है। और हम अपना दादी का उसका मसम्मत किताबन को 5 बेटी था जी, जिसमें से सबसे बड़ा बेटी मेरा ही दादी है, खरका जी, जिसका नाम है खरका। उसका आपकी कौन है? वो हमारा दादी है, अब्दुल मन्नान का माँ है वो। अच्छा, अब्दुल मन्नान का माँ है जी। मसम्मत किताबन मेरा अब्बा का नानी है, ठीक, अब्दुल मन्नान का। ठीक जी। अच्छा, वही हिस्सा लेने के लिए बार बार हम लोग कह रहे थे कि हमको हिस्सा दो, हमको हिस्सा दो। तो वो बोल रहा था कि अच्छा फलाना महीना में आप लोगों का हिस्सा कर देंगे, फलाना महीना में आप लोगों का हिस्सा कर देंगे। टाइम पे टाइम आगे बढ़ाया जा रहा था, टाइम पे टाइम आगे बढ़ रहा था और हम उसको कहते रह गए, वो आगे बढ़ते जाए। लेकिन देखिए जैसा कि आप बता रहे हैं कि किताबन को 5 बेटी थी, तो ज़मीन कहीं भी उनके नाम से है। हाँ। तो ज़मीन तो 5 बेटी का तो होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। हाँ। 5 बेटी का जब ज़मीन होना चाहिए, तो फिर आपको ज़मीन देने के लिए वो लोग एग्री क्यों नहीं हो रहे थे? आज कल क्यों बता रहे थे बार बार कि देंगे हिस्सा, देंगे तुम लोगों को, देंगे हिस्सा, तुम लोग घबराओ मत। कुछ बिजलिया ऐसा है हमारा मटियारी गांव में कि उसी का वजह से वो लोग पीछे हट रहा था, पीछे हट रहा था कि देंगे तुमको भी हिस्सा देंगे, तुमको भी हिस्सा देंगे। तो वही हम अपना ज़मीन कब्ज़ा करने के लिए जब हम सोच रहे थे कि नहीं ये तो ऐसे नहीं बनेगा, तो हम अपना घर बनाए। तो 3 महीना हमारा घर रहा, उसके बाद फिर वो लोग जग गया कि उस लोगों का पीछे कोई आदमी बिजलिया जो है, और वो FIR किया क्या? हाँ, वो लोग FIR किया। इसमें FIR में आप लोग बेल लिए? हाँ, वो एक बार जो किया तो वो हम बेल ले लिए। अच्छा। फिर दोबारा किया है, फिर दोबारा को किस किया? फिर दोबारा किया है। अच्छा, उसी ज़मीन के विवाद में? उसी ज़मीन का विवाद में, वही मुसम्मत। क्या कुल मिला के आपको वो ज़मीन देना नहीं चाह रहा क्या? कहीं ऐसा तो नहीं है? नहीं, वो लोग तो अब क्या है उसका मन में नहीं है, वो तो हम नहीं जान रहे हैं। कुछ बिजलिया ऐसा है मेरा गांव में कि उसी का कारण आप क्या कहता है नहीं कहता है, हम लोगों को ज़मीन हिस्सा के लिए नहीं दे रहा है।
और हम अपना ताकत से, हम अपना बल से, किसी का बल से नहीं, हम सोचे कि हम अपना दादी का ज़मीन है, आपका ज़मीन हाँ, बनता भी है, अगर हाँ, फराज माना जाए हाँ, तो 5 लड़कियां थी। दोस्तों मैं बता दूं आपको, किताबन के नाम पे जो ज़मीन थी उनको लड़का शायद नहीं था, सारा लड़की ही थी, 5 सारा लड़की लड़की ही थी। और इनके जो है एक उसी में से एक बेटी इनका दादी है, मेरा दादी था, खरका नाम से जो है। खरका नाम से। तो अगर ज़मीन होना चाहिए तो एक हिस्सा इनका भी होना चाहिए, ये भी एकदम होना एकदम चाहिए। राइट है। हाँ। अच्छा, फिर आपका एक हिस्सा होना चाहिए, मैं भी मानता हूँ और भी लोग भी मानेंगे। दिगर लोग उनका क्या क्यों आरोप है कि उनका ज़मीन नहीं है? कि उनका आरोप जैसे बन रहा है। नहीं, वो को बेचारा कुछ दलाल सब बोल रहा है। अच्छा अच्छा मेरा गांव में आप बूढ़ा आदमी से पूछिए, अच्छा, बूढ़ा आदमी जो से, बुजुर्ग लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग है कि अच्छा। किताबन किसका नानी है, किसका कितना बेटी है, और मन्नान किसका लड़का है। मन्नान जो है वही किताबन का लड़का। नहीं, खरका का लड़का है। किताबन तो मन्नान का नानी है। ओ अच्छा, हाँ, ये नानी वाला ज़मीन है। ये नानी इसका वाला ज़मीन। कि हाँ, ये किसी का घर का है, घर का नहीं है, किसी का बाप का नहीं है, किसी का और किसी का नहीं, उसका नानी का ज़मीन है। वो सबका नानी का, इकबाल का नानी, मतीन का नानी, अमीन का नानी, अफजल का नानी, मन्नान का नानी। तो सबको जैसे वो लोग 4 आदमी पार्टी है उधर, हाँ, उधर 4 पार्टी है, एक पार्टी हम हैं। आप लोग जो ज़मीन बढ़ाए हैं उसमें 4 पार्टी का ज़मीन उन लोगों को छोड़ दिए हैं आप? हाँ, छोड़ दिए हैं हम अपना, उसमें से आप अपना ही हिस्सा बढ़ाए हैं? हम अपना हिसाब बढ़ाए हैं। इसमें है 2 एकड़ 30 डिसमिल ज़मीन। ठीक, 2 एकड़ 30 डिसमिल ज़मीन में हम लोग 45 डिसमिल का भाग पड़ा है 5 बहन में। एक बहन का हिस्सा हम लोग ले लिए। अच्छा, एक बहन का जो आपकी दादी मेरा दादी खरका जो था, हाँ, खरका का हिस्सा आप लोग बढ़ा लिए। जी ठीक है। जी। तो और इसके साथ साथ वो लोग जो है अभी कह रहा है, जैसे बहुत सारे लोगों के ऊपर आरोप लगा रहा है कि ऐसा ऐसा मामला हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, क्या ये बात सही है? एकदम सही है। देखिए सुनिए, हम लोग 3 बार पंचायती बैठाए, अच्छा, अपना गांव का मुखिया, सरपंच, समिति, 3 बार में वो लोग इंसाफ किया। तो वहाँ बिजलिया, हाँ वो लोग इंसाफ किया कि भाई ये भी हकदार है, ज़मीन का हकदार ये भी है, इसको हाँ यहाँ एक हिस्सा इसको दे दो। वो उन लोगों का बात नहीं माना। 2 बार, फिर एक बार बैठाए तो फिर वही बात कहा कि भाई आप लोग इसको ज़मीन क्यों नहीं देते हो, कि नहीं ये नहीं पाएगा तो ये क्या वजह, ये तो कोई वजह नहीं है कि नहीं पाएगा, ये अपना दादी का हिस्सा मांग रहा है। 5 बेटी जो थी किताबन का, उसमें से एक बेटी खरका जो थी, हाँ, खरका के वंशज हम लोग हैं, तो हाँ, हमको क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा हम लोगों को? आपका ये कहना है ना? हाँ, हमारा कहना यही है। हम लोग खरका का पोता है, अच्छा, मन्नान का लड़का, और मन्नान का नानी का ज़मीन है ये, किताबन मुसम्मत किताब। अच्छा, एक बात बताइए शमीम जी, परवेज भाई जी, परवेज नाम है ना आपका? जी, परवेज नाम है। ये आप ज़मीन जो है कितने दिन हो गया आपको जो घर बनाए हैं, अभी जो घर अभी बना हुआ है? लमसम 8 या 9 महीना हो गया। 8-9 महीना हो गया। हाँ, घर बनाने से 8-9 महीना हो गया। 2-3 महीना वो लोग देखा, उसके बाद फिर उस ज़मीन में हावी हुआ वो लोग। अच्छा, एक बात बताइए, पुलिस प्रशासन के पास आप लोग भी गए होंगे? जी, गए। पुलिस प्रशासन आपको क्या आश्वासन दिया ये कि ज़मीन के बारे रुकिए, अभी पहले ज़मीन जगह का पुलिस का सामने गए, सीओ का जनता दरबार में लगभग 10 दफ़ा जनता दरबार गए। डेट पड़ा हाँ, आपका? डेट पड़ा। डेट में आप जाते गए? हाँ, डेट पर हम जाते उस गए। डेट पे वो लोग नहीं गया? वो लोग भी गया, और वो लोग भी गया है। उसका सामने में जो रजिस्ट्रेंट जो हमारा को कागज हमको मिला है, बना के दिया है, उसका सामने में दिया है। वो लोग बोल रहा है कि नहीं, वो अपने तरफ से कागज बनाया। हम कहाँ से बनाएंगे अपने तरफ से? सीओ साहब आपको पेपर बना के फराज नाम का, जी, जो यहाँ पे 45 हाँ, जो 5 बहन का हिस्सा पड़ता है, 45 डिसमिल ज़मीन जो आपका इस प्लॉट पे आपका खरका के नाम से ज़मीन आपका पड़ता है, वो हिस्सा आप 5 बहन की तरफ से हो गया है? हाँ, सीओ साहब लिख करके दे दिया है कि जाओ भाई, अपना दादी का हिस्सा में तुम लोग घर बनाओ कि कुछ उठाओ।